तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। सभी मिलकर हम लोग गाएंगे, जीवन का झरना तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। सत्ताए मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताए मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, जिंदा मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, जिंदा मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो फिर से हम कहेंगे, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन। फिर से हम कहेंगे, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। सभी प्रार्थना में रहकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यस गॉड, वी थैंक यू फादर। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी। सब मिलकर गाएंगे, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। आइए हम प्रार्थना में रहकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें। प्रभु से हम कहेंगे, क्षमताएं मेरी तू ही है,
ताकत मेरी तू ही है। सब लोग है। क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, जिंदा मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, जिंदा मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना हो सब मिलकर परमेश्वर के आराधना करें। जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। आइए हम प्रार्थना में रहकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम अपने अपने हाथों को परमेश्वर में उठाएंगे और कहेंगे हालेलुया। प्रभु की ओर अपने हाथ उठाकर हम प्रभु से कहेंगे जीवन का झरना तू ही, सच की राह सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही, जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी क्षमताएं मेरी तू ही, ताकत मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू है, रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला सब मेरा मिलकर हम कहेंगे तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन, जिस दिन में तू ना हो वो जिंदगी नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं।
स्तुति का धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना प्रशंसा करते तूने हमें ये वक्त दिया है तेरी महिमा के लिए और तेरी स्तुति के लिए। इसलिए हम प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। परमेश्वर तूने जो हमें ये वक्त दिया है, इस वक्त के लिए तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। और ये प्रत्येक को आशीष देना, आज के रविवार की आराधना हम सभी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए आशीषमय हो, ऐसा तो मानते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। वैसे हम लोग खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए वचन संहिता से हम पाठ करेंगे। वचन संहिता 15, वचन संहिता उसका 15 को हम बारी बारी रीति से पढ़ेंगे। वचन संहिता उसका 15 बारी बारी रीति से पढ़ेंगे। मिलन से तो सामने आगे पढ़ेंगे। वचन संहिता 15। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारी मरियम से जन्मा, जिसने पंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वकलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। बैठ जाएंगे। गवाही के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी आश्चर्य काम किया है तो आप प्रभु के महिमा के लिए सामने आके गवाही दे सकते हैं। गवाही का समय है और उसके अलावा उसके बाद बच्चे लोग प्रस्तुत रहेंगे मेमोरी वर्स। वचन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ उनकी गवाही देने के लिए जो उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। और सच में परमेश्वर के जो महान कार्य है, जो उनके उपकार हम सभी पर है, उसके लिए मैं उनके नाम को धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी दिन से मेरा ये प्रयास था, हम लोग एक घर देख रहे थे
और बहुत दिन से हम उसकी खोज में थे और मैं परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो घर जो हम चाहते थे, जैसे चाहते थे, वो परमेश्वर ने उनकी कृपा के द्वारा हमें दिलाया है। और लोढ़ा अपर थाने वहाँ पर हम लोग ने एक घर खरीद सके हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सी तकलीफें थी, मुश्किलें थी, मगर परमेश्वर ने उन सभी में हम हर एक के संग थे। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज उस घर में हम लोग एक छोटा सा फैमिली गैदरिंग है रखने वाले, एक छोटा सा प्रेयर है। तो आप सभी जन उसमें प्रेयर कीजिए, आप लोग के पर्सनल प्रेयर्स में, कि हम जब वहाँ पर रहेंगे तो परमेश्वर की शांति, उनका अनुग्रह, उनकी दया, उनकी करुणा हम पर बने रहे। और वो घर खरीदने के समय जो भी मुझे जिन जिन लोगों ने मुझे मदद की है उन सभी को आज मैं याद करती हूँ। उसमें मेरे परिवार वाले शामिल हैं, हमारी कलीसिया के लोग शामिल हैं जहाँ पर हमने सेवकाई की है। तो उन हर एक को मैं आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनके द्वारा जो हमें मदद प्रदान की है। कुछ मेरे ऑफिस के लोग हैं जिनके द्वारा ये संभव हो पाया है। इसलिए आज इस स्थान पे मैं उन सभी को याद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हर एक जन को आशीषित करें और उस घर के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा हो, उनकी नाम की स्तुति हो, हम यही चाहते हैं। वैसे ही जो 1 तारीख को हमारे घर में जो विशेष प्रार्थना थी, पास्टर जी का बर्थडे था, उनके लिए हर एक जन जो उसमें शामिल थे उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वो प्रार्थना भी जो आशीषमय रही और उन सभी बातों के लिए, उसके लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। और इस पूरे हफ्ते परमेश्वर की जो महान कृपा और करुणा जो उनकी मुझ पर हुई, उनके जो उपकार, बड़े बड़े काम जो मैंने देखे, इसके लिए परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी लोग लगातार हमारे लिए हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। इसलिए आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का नाम धन्य हो। थैंक यू। गवायसाठी उभं केलं. गेल्या 2 दिवस झाले माझ्या पोलीची तब्येत भरपूर खराब होती. ताप आणि ते नुसते तिला ताप आला ना कधी मला सोडतच नाही. मला कामावर पण जायला भेटत नाही कारण की तिला ताप असल्यावरती. तर देवाला प्रार्थना केली, नंतर तिला दवाखान्यात नेला, पण परमेश्वराने तिला चंगाई दिली, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि एक गवाई असे पास्टरांसाठीच आहे. पास्टरांच्यावरून एवढे दिवस झाले, एवढे वर्ष झाले मी चर्चमध्ये येतो. गुड फ्रायडे, ईस्टर आणि त्या ईस्टरच्या पाम संडेच्या नंतरच्या ते 3 दिवसामध्ये काय होतं काय नाही होत ते मला कधीच माहिती नव्हतं. त्या परमेश्वराने काय काय दुःख झेलले आपल्यासाठी आणि काय काय केलं ते आपल्या दासाच्या द्वारे मला कळालं, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो का एवढे चांगले दास आपल्याला दिलेत म्हणून. माझी साक्ष आहे की देवाने माझ्या मनामध्ये कार्य केलं. मला माझ्या मनातलं खूप म्हणजे असं हे होतं, एका व्यक्तीबद्दल मनामध्ये खूप राग होता आणि मी स्टेटस पण टाकलेला. तर मीनाताई मला बोलते काय झालं ना, अशी काय स्टेटस टाकल्या. माझ्या मनात खूप राग होता की मी कोणाच्या लाईफमध्ये नाही इंटरफेअर करत, माझ्या लाईफमध्ये काय इंटरफेअर करत असेल. तर मी खूप राग मनात धरलेला आणि गुरुवारी प्रेयर होती. तर रोहिदास दादांनी ना क्षमाचंच वचन दिलं. बोलतात जर तू परमेश्वराला मनात ठेवतो आपण तर कुठलंच हे मनात राहिलंच नाही पाहिजे, कुठलं कोणाबद्दल राग किंवा काहीच मनात राहिलं नाही पाहिजे. आता आपण परमेश्वराची प्रार्थना करून, आराधना करून काही उपयोग नाही की ते परमेश्वराला ग्रहणीय नाहीये. तर मी देवाकडे खूप क्षमा मागितली त्याच वेळेला आणि त्याच वेळेला माझ्या मनातून जे काही होतं परमेश्वराने काढलं, म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. अजून एक साक्ष आहे. परवा दिवस मला म्हणजे जास्त मला विचार करून त्या दिवशीच मी चक्कर येऊन घरी पडले. मी जास्त विचार करत होते त्याच गोष्टीवर, पण देवाने हर एका संकटातून, हर एका ह्याच्यातून देवाने मला सांभाळून, म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते की मला जॉब लागला. मी
म्हणजे 12वीनंतर काय करू ते विचार करतच होते आणि 12वीचं रिझल्ट यायला पण टाईम होतं. पण मला जॉब लागून प्रार्थना केलेली, मला जॉब लागू दे, म्हणून जॉब लागला म्हणून प्रभूला धन्यवाद देते. हॅलो हॅलो प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. मी माझ्या कामामध्ये 1 तारखेला पगार घेतला, जरा किती झाली की बाईक येऊ नव्हता आम्हाला साधन नाही येणार नाही येणार बोलली की आले मी 2 दिवसांनी आणि घरी आल्यानंतर रात्री देवाला प्रार्थना केली आणि तिला फोन केला येऊ का नको उद्या. तर म्हणजे तुझी इच्छा असेल तर ये, तर नको येऊ. असं तर जे पैसे दिले होते ते पण दिले आणि जास्त 300 रुपये दिले. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद. काम माझं आहे ये बोल. आणि दुसरी पगारची दिवशी रात्री शुक्रवारची रात्री मी झोपली होती आणि 2 वाजता झोपच नव्हती मला. मी तुमचं पुस्तक बायबल पुस्तकाला घेऊन झोपते रोज. ते म्हणजे तेव्हा मला झोपता येणार, एवढ्या दिवस आम्ही झोप दिली, आता झोपता येणार. अचानक मध्ये मला ना सकाळी 4 वाजता बरोबर माझ्या पायात अशी आकली आली ना नाही, तर मी असं उठता शरीर मध्ये प्रभू येशू असं केलं की तशीच झाली. मग प्रभूच्या नावाला धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. माझी साक्ष अशी आहे की आज जवळजवळ 2020 पासून माझे मिस्टर पॅरालाइज झालेले आहेत आणि 4 वर्ष त्यांना होत आलेली आहे आणि त्यांना काय बरं म्हणजे अजून झालेले नाहीत. आणि माझी एकच इच्छा होती की मला म्हणजे लिफ्टचं घर मिळावं, लिफ्टचं घर मिळावं. आणि ते घर आज माझ्या भावनाने मला प्रेझेंट दिलेलं आहे आणि खरोखर हे भावनामुळे शक्य झालं. आणि विशेषतः पास्टर आणि दोघे पती पत्नीने माझ्यासाठी खूप काही प्रयत्न केले की मला व्यवस्थित घर मिळावं. तिचं पण स्वतःचं घर आहे, माझं पण आहे, पण मला तिथे लिफ्ट नाही. आणि ती बोलली की नाही मम्मी आपण घेऊया. पण खरंच इतके अडथळे आले, इतके अडथळे आली
की तिने जे सांगत होती तर मला पण असंच वाटत होतं म्हणत की खरंच मी बाप्पांना मला खूपच म्हणजे इतकीच गिफ्ट मुलगी दिलेली आहे की ज्या वेळेला मी बँकेत गेली त्यावेळेला मला तिथे साहेब पण होते माझी आपली भावना आपली खरं लिहाय पुन्हा असं बाकी काही आहे आणि खरोखर असं म्हणजे प्रत्येकच मुली करावं किंवा करतात असं नाही करतही असते पण खरंच माझ्या भावनेने म्हणजे मला एवढा अभिमान आहे तिच्याविषयी की तीच मला ज्या वेळेला ज्याच्या संकट आली काय म्हणजे असं नाही आता माझ्या 2 नंबर मुली पण तिथे आहेत सोनाली आणि तुझे मिस्टर पण आहेत 3 गावे पण आहेत आज ते आमच्या भेटीला आले आपले असं जरा तुझी प्रार्थना पाहिजे त्या नंतर मी सर्वांनाच इकडे बोलवणार आहे आता आम्ही सध्या तर मला थोडंसं प्रार्थना करून देऊ खरंच मी माझ्या मुलांनी माझ्या व्यक्तीने आणि मला खूप म्हणजे हेल्प केलेली आहे म्हणजे सगळं आणि विशेषतः बापू म्हणजे आम्ही तुम्ही त्यांना बापू होते पण ते सुद्धा आठवडे म्हणजे ना तिकडे जा हे कर ते कर आणि आमचे 50,000 सुद्धा अटकलेले आहे एका बिल्डरला दिले नंतर मग ते काय आम्हाला मिळाले नाही ठाण्याचा लोढा प्रीमियरला मग ते भावना म्हणजे किती कुठे जायचं ती नाला करायला राहते तिला काही जमत नाही म्हणून ती काय करू शकायची नाही पण तरी सुद्धा ती तिच्या प्रार्थना माझ्या जावयाच्या प्रार्थना काय नाही मम्मी होऊन जाईल मग आम्ही तिथे त्यावेळेला असं झालं की तो चेक दिला आणि सगळं अटकलं आमदाचे इतकं म्हणायला वाईट वाटतं की म्हणजे 50,000 का देऊन गेलं तर काय करायचं पण खरंच जीवन खूप महान आहे की कुठून ना कुठून काही ना काही त्यांनी इतकं म्हणजे आज तिला जे लोक मिळाले ते पवित्र देव कुठंच संविधान असं समजते त्यांनी आम्हाला मदत केली माझ्या खरंच म्हणजे माझ्या कुटुंबाने मला असं आवड नाही सोडलं आमच्या पप्पा म्हणजे त्यांच्या पप्पांविषयी त्यांची खूपच चांगली इच्छा आहे की नाही पप्पांसाठी आपण घर घ्यायचं पप्पाला शिकणे जायला घ्यायचं घर आणि तेव्हा विचार माझ्या मनाला मला खूपच करून होते कशी मुलगी मला ते पप्पा घ्यायची देते तिला स्वतःचं घर आहे तिला लिफ्ट आहे सगळं आहे ती बोलली नाही तुझ्या घरात आपण आणि आता आपल्याला दादा आहे आणि बरोबर तुम्ही सगळं सरकारची साठवण ठेवा आणि ते घर मला लाभाचं ठरवते आणि जे जे काय आम्ही म्हणजे आपली किती लोक करून गेलेलं आहे मी जाणत आहे पण खरोखर ते बाबा त्यातून तिला आशीर्वादित करू खूप खूप आशीर्वादित करू माझ्या भावनाला आणि विशेषतः इकडे सुद्धा म्हणजे जावले पण खूप म्हणजे इकडे खूप आम्ही म्हणजे हे केलं इतकं एकाच ठिकाण नाही की आम्ही म्हणजे बघितलं म्हणजे कशासाठी तर माझ्या मिस्टरांसाठी ते चालत नाही कारण लिफ्टचं घर पाहिजे त्याला लिफ्टचं घर पाहिजे असं म्हणून बाकी माझं घर सगळं छान आहे म्हणजे पण 4था माळा आणि त्यांची अशी परिस्थिती झाली म्हणून हे सगळंच भेटत होते थोडे तर जास्तच भेटत होते बरोबर मी प्रभूच्या नावाला त्यासाठी धन्यवाद आहे त्यांना जेव्हा खूप 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 आशीर्वादित करू आज त्यांच्या सगळ्या इच्छा ज्या त्यांच्या मनोकामना आहे की पंढरीच्या लोकांनी जेव्हा त्यांच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण करू आणि अजून पण एक मला आहे पण तिचा काय असं म्हणजे एवढं असं सपोर्टिंग नाही करते ती मला सपोर्ट नाही शब्द भाग नाही ती पण टीचर आहे पण जास्त करून जो वाटा म्हणजे त्याचा असल्याचं वाटतं माझ्या भावना आहे आणि मी बरोबर असं सगळ्यांचं सांगते माझी प्रत्येकाच्या घरातले लोकांनी द्यावी खरोखर तिने ज्या माझ्या इतके उपकार केलेले असं मला वाटत आहे जरी आमचा थोडासा सहभाग असला तरी तिने जो विडा उचलला ती म्हणाली मग मी घाबरू नको काय सर्व होऊन जाईल आणि मग म्हणजे आता आपल्याला कारण 2.5 लाख गेले नंतर ते मला ते एवढे लागणार मी पण घाबरून गेली म्हणजे आपल्याला तिकडे अटकले पण तिकडे अटकणार म्हणजे अजून आम्हाला ते 50,000 आपण प्रोसेसमध्ये चालू आहे कधी मिळेल माहिती नाही पण सर्वजण प्रार्थनेत राहा तो बोले की ते तुम्हाला मिळून जातील 50,000 कधी मिळते माहिती नाही पण तरी सुद्धा ते घर आता म्हणजे उभं राहून गेलं आम्ही विचार पण नव्हतं करू शकत आम्ही सर्व टेन्शनमध्ये सगळे आम्ही दोघे जण टेन्शनमध्ये आणि माझ्या विषयाला त्याहीपेक्षा झालं का म्हणलं नाव वाजवून आम्ही इकडे बघून घेतोय किती आम्ही ठिकाणी गेलो असेल ते आमचा आपलाच माहिती विशेषतः म्हणजे माझी आहे भावना म्हणजे तेवढ्या कामात आणण्याचा तिथं कसं जॉब आहे की जी एकदा गेली असं सकाळी गेली की रात्रीच येते ती हे सगळ्यांनाच माहिती आहे एवढा कडक जॉब आहे म्हणजे असिस्टंट मॅनेजर असल्यामुळे एवढेच लहान बायकाला एवढी जबाबदारी टाकलेली आहे ना की तिला अजिबात वेळ नाही आहे पण तरी सुद्धा वेळ काढून तिने मला वेळ दिलेला आहे बरोबर देवालाच धन्यवाद खूप आशीर्वाद देतात आणि एक असं पण आहे की परमेश्वर जर घर बांधत नाही तो बांधण्याचे शब्द आहेत आणि खरंच हे वचन मला आज पडलेलंच आहे परमेश्वरानेच ते घर आम्हासाठी ठेवलेलं असेल आणि ज्या लेकरांचा तुम्ही मला मिळाला त्यांना खरोखर खूप आशीर्वादित करू आपल्या सगळ्यांच्या प्रार्थना होत्या त्यासाठी धन्यवाद होके बच्चे जैसा नहीं बनोगे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। और मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं और मम्मी
हम दोनों बच्चे हैं फिर हम दोनों बच्चे हैं, महीने में एक बार हम कंपल्सरी झगड़ा करते हैं। कम से कम हम महीने में एक बार, हमने पहले महीने में 2 बार झगड़ा करते थे, अभी थोड़ा कम किया, महीने में एक ही बार झगड़ा करते हैं। पर सास दामाद या सास बहू का तो चलता रहेगा, पर पास्टर माँ का एक संदेश है हम सभी लोगों के लिए, कितना भी झगड़ा हो या कुछ हो, अपना पेरेंट्स का ध्यान हमेशा रखने का। हालेलुया, है ना। कितना भी झगड़ा होता रहेगा, कुछ भी रहेगा, परंतु पेरेंट्स का जो मम्मी पापा का ध्यान हमेशा वो बच्चे लोग रखना ही चाहिए, एंड वो उनके डिसीजन में हमेशा फॉर्म रहती है, और उसके लिए मैं उसके लिए गर्व हूँ, है ना। मैं कमेंट करता हूँ उस बात को लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पास्टर माँ का दूर से एक संदेश है हमारे चर्च के बच्चे लोगों के लिए कि अपने अपने पेरेंट्स का हमेशा कितना भी आपस में झगड़ा या कुछ भी हो, उनका ध्यान रखने का, है ना। कहीं कठिनाई था उस घर को लेने में, परंतु उसके बावजूद भी ईश्वर ने हमें सहायता किया। ऑलमोस्ट लाइक भावना तो पास्टर माँ तो हाइपर हो चुकी थी, क्योंकि फाइनेंस का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। मैं हमेशा बोल रहा था कि कहीं ना कहीं से प्रभु सहायता करेगा, टेंशन मत लो। कुछ भी नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं से मैं अरेंज करके दूंगा कैश का। तो अब टेंशन मत लो करके मैं बताता था, तो भी उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं, मतलब हम फंस गए, ना हम पूरी तरह खरीद पा रहे हैं, ना जो एडवांस दिया है वो पैसा ले पा रहे हैं, यानी कि बीच में हम, है ना, वो फंस चुके थे। बोलते हैं ना, आसमान से टपका और खजूर में ऐसा हो गया था, यानी कि ना हम उधर का ना इधर का, ऐसा हो गया था। ऐसा भी नहीं था, तो मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए थे। परंतु मैंने हमेशा मेरे अंदर विश्वास था कि कहीं ना कहीं से परमेश्वर अरेंज कर लेंगे। परमेश्वर कौवा के द्वारा भी खाना खिला सकता है। हालेलुया, कौवा के द्वारा भी खाना खिला सकता है। और कुछ लोग हमें लोन दिए जो ब्याज से, ना तो ब्याज से लोगों को पैसा देते हैं, और उन्होंने हमें लोन दिया बिना ब्याज का, और बिना ब्याज का कुछ पैसा हमें दिया। और इसलिए मैं भाई जो भी है मैं उसे धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर ने उन्हें हमें मदद करने के लिए भेजा है। मैं हमेशा वही कहता हूँ कि पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि इस गांव में जाने से डरो मत, क्योंकि उस गांव में मेरे लोग हैं, उसने कहता है ना। वो डर रहा था कि उस गांव में जाऊंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा तो क्या होगा करके। तो उस रात में उसने सपने में आता है कि इस गांव में मैंने अपने लोगों को रख छोड़ा है, इसलिए तुम डरो मत। इधर उधर प्रभु ने क्या किया है, हमारे लिए करके कहीं ना कहीं परमेश्वर का एंजल्स तैनात है, और वो हमें मुश्किल हालातों में मदद करते हैं। तो कहीं कठिनाई था, और ऐसे में कई सारे लोगों ने हमें सहायता किया, तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो नाम अभी छोटे बच्चे लोग का मेमोरी वर्स है, सामने आएंगे। Thank you.